हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप लोग? क्या हाल चाल है आप लोगों के? तो आज की जो क्लास है बेटा वो बहुत खास है हमारी, क्योंकि आज की क्लास में बहुत बड़े बड़े बातें कॉम्प्लेक्स नंबर की डिस्कस करने वाले हैं। अगर अभी तक हम लोग बात करें तो अभी तक हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर में बेसिक कॉन्सेप्ट्स, आयोटा के क्वेश्चंस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, स्क्वायर रूट, मॉडुलस, आर्ग्यूमेंट बहुत डिटेल में डिस्कस कर लिया है। अब बारी है कुछ नया करने की, कुछ अच्छा करने की, जो हमारे बहुत काम की चीज़ है, और वो है उसमें से एक क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। तो जल्दी से फटाफट से और बच्चों को भी लाइव आने देते हैं, फिर हम लोग अपना धमाकेदार सेशन स्टार्ट करते हैं। बहुत शानदार, बहुत मज़ेदार सेशन है बेटा ये, क्योंकि टॉपिक बहुत खास है। जो एक बार आ जाए प्लीज़, एक बार अपनी अटेंडेंस जरूर बोल दें यार, पता चल जाए कौन कौन बच्चा आ गया है। यामिनी, अदिति, हिमांशु, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू मेरे प्यारे बच्चों। चलिए जी, तो स्टार्ट करते हैं। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी होता क्या है, इसका क्या फंडा है, इसके कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, उनको किस तरीके से डील करते हैं, क्या इस पर भी कोई शॉर्ट ट्रिक्स अवेलेबल हैं, वो मैं सारी बातें आपको बताऊंगा। ठीक है, बहुत मजा आएगा बेटा। चलिए लेट्स स्टार्ट। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी बेटा मजेदार टॉपिक है, बहुत मजेदार, वन ऑफ माय फेवरेट, कंपटीशन में बहुत आता है। हेलो शिव कुमार, गुड आफ्टरनून बेटा। एनडी में आता है, एयरफोर्स में क्वेश्चन आता है, नेवी में आता है, आईआईटी में क्वेश्चन आता है, बिट्स में आता है, राइट, आपके स्टेट लेवल के जो एंट्रेंस एग्जाम है उसमें आता है, बहुत जगह आता है, और बहुत सारे स्कूलों में भी इसको 11th में करवा देते हैं। बेसिकली क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी कॉम्प्लेक्स नंबर का पार्ट है, और आज हमारी ये कॉम्प्लेक्स नंबर की तीसरी क्लास है, जिसमें हम कॉम्प्लेक्स नंबर में बहुत अच्छी अच्छी बातें डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ध्यान से सुनना बेटा। जैसे क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी अगर मैं हिंदी में इसको बोलूं तो इसका मतलब होता है इकाई के घनमूल। क्या होता है मतलब? इकाई के घनमूल। ध्यान से सुनना, इकाई के घनमूल का मतलब क्या, ध्यान से देखो। 1 की पावर 1/3, ठीक है। 1 इकाई यानी कि 1, क्यूब रूट यूनिटी यानी कि 1, 1 की पावर 1/3, दोनों तरफ क्यूब कर दो, ये आ गया। इसको सॉल्व करेंगे हम। या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी? b² 2 × 1, तो -1 + -1 - 4/2। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई? √3i/2 आ गया। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई? -1 + -√3i/2। तो -1 + √3i/2 जो होगा वो होगा ओमेगा, और -1 - i/√3/2 जो होगा वो होगा ओमेगा स्क्वायर। -1 + i/√3/2 जो होगा ओमेगा होगा, और -1 - i/√3/2 जो होगा वो ओमेगा स्क्वायर होगा। ठीक है, किसी टाइप की कोई परेशानी तो नहीं है? जल्दी बता दो, सब परफेक्ट है ना मामला? देखो बेटा, जो प्लस वाला होता है उसे बोलते हैं ओमेगा, और जो माइनस वाला होता है उसे ओमेगा स्क्वायर बोलते हैं। बहुत सारे लोग ये भी सोचते हैं कि सर किसी को कुछ बोल लो कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, फर्क पड़ता है। ऐसा क्यों होता है, इसका क्या लॉजिक है, क्या फंडा है, वो मैं आपको बताऊंगा। तो ध्यान से आप सुनना, बहुत ध्यान से। रचित, आप कौन सी क्लास में बेटा, बताओ मुझे। आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो रचित, मुझे बताओ, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपके लिए कितना बेनिफिशियल है, किस तरीके से बेनिफिशियल है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। अब चक्कर क्या है कि ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर आया, ओमेगा जो है किससे मिला है हमें? ओमेगा मिला है इससे, तो उसको सेटिस्फाई करेगा ना, जो जिससे मिलता है उसको सेटिस्फाई करता है ना। अरे विनीत, बहुत बड़े बेटा, आप कैसे हो बच्चे? तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा + 1 = 0, बोलो पक्की बात है? 10th में आपके लिए बिल्कुल भी हेल्पफुल नहीं है बेटा। ये क्लास बेसिकली 11th का टॉपिक है ये, ठीक है। अगर आप 11th में भी होते तो भी आपको काम कर जाता, बट 11th में आए हो फिर तो आपके काम का है। कॉम्प्लेक्स नंबर का टॉपिक है बेटा ये, आप इसको कर सकते हो। गुड आफ्टरनून अनुष्का, क्या हाल है बेटा? चलो, तो क्या हो गया? x³ ओमेगा को सेटिस्फाई करेगा, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा + 1 = 0 आ गया, और ओमेगा जो है इसको भी सेटिस्फाई करेगा। अरे भैया, ओमेगा इससे मिला है और ये इससे मिला है, ये इससे मिला है ना, तो उसको भी सेटिस्फाई करेगा। हम अपने पापा का कहना मानते हैं और अपने दादाजी का भी कहना मानते हैं ना, तो वही चीज़ ही है। ठीक है,
तो ओमेगा आ गया, ओमेगा से सेटिस्फाई करा, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1, और इसको भी सेटिस्फाई करा तो ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? किसी टाइप की कोई कन्फ्यूज़न, कोई मतलब डाउट, कोई शंका हो तो बता दो। तो अब हमारे रिजल्ट मिल गए। जब भी हमारे पास आएगा क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी तो हम लोग कुछ रिजल्ट को याद रखेंगे। कौन कौन से रिजल्ट हैं वो? ग्रेट ध्रुव शर्मा, वेरी गुड बेटा। कौन कौन से रिजल्ट हैं वो? ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1, ओमेगा क्यूब 1, राइट, ये 2 रिजल्ट हैं। मॉड ओमेगा 1 होता है, मैं आपको बताऊंगा क्यों होता है। ओमेगा स्क्वायर का मॉड 1 क्यों होता है, ये भी मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। बहुत बढ़िया बातें आज हम करने वाले, दिल खुश हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। बस ध्यान से सुनते रहिए आप लोग। बेटा ओमेगा मैंने आपको बताया था कितना होता है, तो इसका अगर मैं कॉन्जुगेट करूंगा तो कितना आएगा? आएगा ना, और वो ओमेगा स्क्वायर के बराबर होगा। संयुग्मी यानी कि हिंदी में बोलते हैं, साइन बदल जाता है। हेलो वेदांत, गुड आफ्टरनून। अनुष्का दोबारा बताऊंगा, चिंता ना करो। अगर ओमेगा स्क्वायर का कॉन्जुगेट करूंगा तो वो ओमेगा आ जाएगा। अनुष्का क्या रिपीट करूं, जल्दी बताओ बेटा। मैंने आपको क्या बता रहा हूं, मैं दोबारा सुन लो मेरे बच्चे, जो नए बच्चे आए हैं। हमारे पास जो होता है वो होता है क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। हमारे पास क्या होता है? क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी होता है, ठीक है। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी में एक्स क्यूब इक्वल टू 1 है, एक्स क्यूब इक्वल टू 1 है, तो क्या होगा मेरे बच्चों, ध्यान से सुनो। अच्छा, आशुतोष वाजपेयी आप हो, अजय कुमार आप ही आशुतोष वाजपेयी को बेटा, जिसका मैसेज आया था कल मेरे पास रात को। जल्दी बताओ, हो सकता है कोई और भी हो। तो एक्स क्यूब 1/3, तो ये हमारे पास क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है। तो अब सिंपल सी बात है, एक्स क्यूब इक्वल टू 1, एक्स क्यूब इक्वल टू 1 है, तो इसको मैंने सॉल्व करा, ये इधर आ गया x माइनस 1, एक्स क्यूब माइनस 1, ये सॉल्व कर दिया। इसको सॉल्व करने पर, किसको सॉल्व करने पर? इसको सॉल्व करने पर मुझे मिला ये, जो माइनस वाला मिला प्लस वाला मिला उसे बोल दिया ओमेगा, और जो माइनस वाला मिला उसे बोल दिया ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। देखो यार, मैं आप लोगों से एक बात शेयर करना चाहता हूँ। एक बात मुझे याद आ गई, बच्चा है आशुतोष, पूरा नाम तो मैं नहीं बोलूँगा उसका आप लोगों से। तो कुछ आजकल मैसेज जनरली आते हैं कि यार कोविड हो रहा है, उसके लिए ना आप डोनेट करो, ठीक है। तो मुझे नहीं पता कि यह चीज़ फ्रॉड है क्या है, मतलब तो फ्रॉड ही मानूंगा इन चीज़ों को। भाई सिंपल सी बात है, अगर मैं ही अपनी आईडी बना लूँ कि यार कोविड के लिए ना मैं डोनेट करवा रहा हूँ लोगों से, और ये मेरा वो है आईडी है, ये मेरी यूपीआई आईडी है, ये मेरे जीपे अकाउंट है, ये मेरा पेटीएम नंबर है, आप इस पर पेमेंट कर दो मुझे, और मैं ना ये कोविड वालों के लिए हेल्प करूँगा। बिल्कुल भी मत करना भाई, बिल्कुल भी मत करना। समझ रहे हो मेरी बात? भाई मैं ही अपनी आईडी बना लेता हूँ कि मैं जो पैसा आएगा ना, आप लोग मुझे पैसा दोगे, मैं कोविड फंड केयर में या गवर्नमेंट को प्रोवाइड करा दूंगा। बिल्कुल भी मत करना, बहुत सारे फ्रॉड ऐसे चल रहे हैं, है ना भैया। अगर आपको करना है तो डायरेक्ट ही कर दो, मुझे क्यों दोगे? मुझे भी ऑनलाइन करोगे, गवर्नमेंट को ऑनलाइन कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात है यार, अगर आज को कोविड के टाइम में आप किसी की मदद करना चाहते हैं, किसी गरीब की मदद करो यार। आसपास वाले बहुत सारे लोग होंगे, है ना, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी जॉब चली गई हैं, जो बिल्कुल गरीब लेवल के लोग हैं, रिक्शे वाले हो गए, ठेले वाले हो गए, जो आसपास आपके सब्जी वाले भैया होते हैं उनकी हेल्प करो, है ना। जो आपकी मेड आती हैं उनमें से बहुत सारे नोन होंगे जिनका बिल्कुल काम नहीं, उनकी हेल्प करो, ठीक है। अच्छा, आपके पास भी आया था मैसेज, तो ध्यान रखो इन चीज़ों का यार। किसी को पकड़ के ऐसे मत पकड़ दें, वैसे हम स्मार्ट बच्चे हो मुझे पता है ना। चलो, तो ध्यान रखना इस चीज़ के, अलर्ट रहना यार। लोग ऐसे टाइम में भी बहुत, क्या बोलूँ, मतलब बहुत गलत करते हैं यार, कि ऐसे टाइम में भी लोगों का फ़ायदा उठाओ, मतलब ऐसे टाइम में भी कमाई करो, मतलब बड़ा दुख होता है यार देख के। चलो करते हैं स्टार्ट। अब देखो बेटा, जब भी आपके पास क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आएगा तो आपको 2 रिजल्ट याद रखने हैं। कौन कौन से रिजल्ट हैं वो? कौन कौन से रिजल्ट हैं वो? पहला रिजल्ट है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 और ओमेगा क्यूब 1। 2 रिजल्ट है हमारे पास, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 और ओमेगा क्यूब 1, ठीक है। अब मैं इस क्वेश्चन को करता हूँ, थोड़ा सा छोटा है फॉन्ट, पर फिर भी समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। मैं फिर भी दोबारा लिख देता हूँ, इससे आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाए। ये क्वेश्चन है बेटा, पहले एक बात समझ लो, हमें पता है ओमेगा क्यूब 1 है, तो ओमेगा की पावर 6 भी 1 होगा, हाँ जी। 9 भी 1 होगा क्या? हाँ जी होगा। 12 भी 1 होगा, हाँ जी होगा। यानी कि ओमेगा की जो 3 पावर मल्टीप्लाई होंगी, है ना,
3 मल्टीप्लाई पावर जो होंगी सारी 1 होंगी या नहीं होंगी? बिल्कुल होंगी बेटा। ठीक, तो अब जरा ध्यान से देखो, 3 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की पावर 4, कैसे करें इसको हम लोग? 3 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा की पावर 4 है, ओमेगा क्यूब 1 होता है, तो ये कितना आ गया? ओमेगा आ गया। तो ये कितना आ गया? ओमेगा आ गया। क्लियर है सब कुछ? होल पावर 6 आ गई। हमें पता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा 0 होता है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख लूं? तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा 0 हो गया, तो कितना आया? 2 की पावर 6, यह आ गया 64। ठीक है ना? सब बल्ले बल्ले है, किसी टाइप की कोई परेशानी तो नहीं है? इस क्वेश्चन को करते हैं, मैं ही करूंगा। मैंने आपको बताया था बेटा -1 प्लस आयोटा रूट 3/2 होता है ओमेगा, और -1 माइनस आयोटा रूट 3/2 होता है ओमेगा स्क्वायर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सब कुछ क्लियर है? तो भैया ये तो हो गया ओमेगा, और ये हो गया ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा की पावर 20 को लिखूंगा मैं ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, एक सेकंड रुको यार, एक कॉल पहले भी आ रही थी। हेलो, बेटा क्लास ले रहा हूँ, बाद में बात करेंगे ना। ठीक है, ओमेगा स्क्वायर हो गया प्लस ओमेगा क्या 40, 39 1 हो जाता है तो ओमेगा बच गया। तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा कितना आ गया? माइनस का 1 आ गया। तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्या आ गया? माइनस का 1 आ गया। सब कुछ क्लियर है? सब कुछ परफेक्ट है? आगे चलते हैं। मैं फिर आपसे कह रहा हूं बेटा, बहुत काम की चीजें, एक क्वेश्चन आप लोगों को किसी भी टाइप के कंपटीशन में जिसमें कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा हर हालत में मिलता है, हर हालत में। बहुत सारे स्कूलों में भी 11th में करवाते हैं ये। ठीक है, बहुत सारे स्कूलों में, मतलब मैं इतना कह सकता हूँ 60% स्कूलों में ये कवर करा देते हैं क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। ठीक है, 40% स्कूल ऐसे होंगे जिसमें क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी नहीं कराते। एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, आरएस में मिल जाएगा, आरडी केसी से ना सारी बुकों में मिल जाएगा, और कंपटीशन में जरूर आता है हर हालत में। ठीक है, करो जरा इस क्वेश्चन को प्लीज। ओमेगा से क्यूब रूट ऑफ इन्फिनिटी, देन द वैल्यू ऑफ साइन ओमेगा की पावर 10 प्लस ओमेगा 23 पाई माइनस पाई बाय 4। देखो मैं करता हूं, ध्यान से देखो। ओमेगा की पावर 10 ऐसे लिख लो ओमेगा, 23 ऐसे लिख लो ओमेगा स्क्वायर। क्लियर है? पक्की बात है? तो कितना आ गया? ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1 हो गया। साइन -5 पाई बाय 4, साइन माइनस थीटा कितना आया? साइन 5 पाई बाय 4 आ गया। ठीक है, देखो जरा ध्यान से, साइन 5 पाई बाय 4 की वैल्यू निकाल दो। साइन पाई प्लस पाई बाय 4 माइनस का साइन पाई बाय 4 यानी कि -1 प्लस, तो 1/√2। ठीक है, परफेक्ट है। इस क्वेश्चन को करो, बहुत प्यारा क्वेश्चन है और बहुत ही प्यारे तरीके से इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूंगा। देखते हैं कौन कौन इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाता है।
आराम से करो। रैंक ऑफ मैट्रिक्स मुझसे उसमें पूछना, प्लस क्लास में बता दूंगा आपको। देखो सबसे पहले आपको बता दूं, रैंक ऑफ मैट्रिक्स जो है ना सिलेबस में नहीं है, कंपटीशन में भी नहीं आता, ठीक है ना। गेट वेट का एग्ज़ाम होता है, एक गेट का एग्ज़ाम जानते हो जो बीटेक के बाद देते हैं, उनमें आता है। बीटेक करोगे आप, बीएससी वगैरह करोगे तो आपको यूज़ होगा, है ना। एंट्रेंस में भी नहीं आता और हमारे 12th में भी नहीं है, पर फिर भी मैं आपको बता दूंगा, चिंता मत करो। अनुष्का आज क्लास नहीं कर रहे आजकल आप? क्लास में चल रहा है आजकल इन्वर्स एंड कंपोजिशन चल रहा है, वैसा शायद क्लास होगी नहीं शायद आज। देखो जरा मैं करता हूं इस क्वेश्चन को। 3 + 5 ओमेगा + 3 ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर, 3 + 3 ओमेगा + 5 ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर। जब भी हमारे पास ऐसा क्वेश्चन आता है तो उसका करने का तरीका क्या है, बहुत आराम से समझो। हमें पता है 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर 0 होता है। अच्छा मैं बता दूंगा आपको, ठीक है, मैं बता दूंगा, चिंता मत करो, ठीक। देखो जरा, तो क्या होगा ये, इसे मैं लिख सकता हूं, अलग से पूछ रहे बेटा, अलग से बता दूंगा मैं, ठीक है आपको, क्योंकि क्लास में पूछेंगे तो बच्चे परेशान हो जाएंगे क्या है, या यूट्यूब पे एक वीडियो डाल दूंगा उसका, ये भी सही रहेगा। ठीक बोलो, मैंने ऐसा क्यों करा, क्योंकि यहाँ 3 ओमेगा स्क्वायर था, 3 था, यहाँ 5 ओमेगा को मैंने 3 ओमेगा + 2 ओमेगा लिख दिया। यहाँ पर भी क्या था, 3 था और 3 ओमेगा, 5 ओमेगा स्क्वायर था, 3 ओमेगा था, तो मैंने इसको 3 ओमेगा स्क्वायर लिख दिया। इससे फायदा क्या हुआ, 3 ओमेगा स्क्वायर 0 हो गया, ठीक है। यहां पर भी ये 0 हो गया पूरा, तो कितना आया है 4 ओमेगा स्क्वायर, और ये कितना आया 4 ओमेगा की, और 4 ओमेगा स्क्वायर + ओमेगा माइनस का 1 हो गया। प्रशांत कोई दिक्कत नहीं बेटा, बच्चे बढ़ जाएंगे, थोड़ा सा ऑड टाइम है मेरे बच्चे। देखो मैं आपको एक बार बता दूं, मैं इस चैनल पर ना क्लासेस ज़्यादा लेता नहीं आप लोगों की। क्यों नहीं लेता, उसका एक रीज़न है बेटा, मेरी क्लासेस कहीं और चलती हैं, आप लोगों को पता ही है, अनअकैडमी की क्लासेस मेरी ज़्यादा चलती हैं, तो मैं बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पाता। तो भले इस पर जितने भी सब्सक्राइबर हैं सारे के सारे ऑब्वियस है पुराने हैं, जो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, कम भी हो रहे हैं ऑब्वियस है, क्योंकि मैं इससे रेगुलर नहीं रह पाता, ठीक है। तो उसका एक रीज़न है, इसलिए बच्चे भी इस पर कम लाइव आते हैं, ठीक। पर मैं रेगुलर क्लासेस शुरू कर रहा हूँ आपकी, ठीक है, पूरी प्लानिंग चल रही है, इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को करो, ग्रेट, शाबाश हिमांशु। इसे करो, 1 + ओमेगा - ओमेगा स्क्वायर की होल पावर 7 में, दोबारा लिख देता हूं, शायद छोटा लिखा हुआ है थोड़ा, करो ट्राई। देखो मैं करता हूं, ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से समझना क्या कहना चाह रहा है ये। 1 + ओमेगा - ओमेगा स्क्वायर की होल पावर 7 है। हमारे पता है 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर 0 होता है, तो 1 + ओमेगा को मैं - ओमेगा स्क्वायर लिख देता हूं यहां पर। कितना आया बोलो, आ गया, तो कितना हो गया, -128 ओमेगा के 14। इज दैट क्लियर, सब कुछ परफेक्ट है। ओमेगा क्यूब 1 होता है, 6 1 होता है, 9 1 होता है, तो ओमेगा 12 भी तो बचा। बोलो, इज एवरीथिंग परफेक्ट? जी बिल्कुल, सब टनाटन मामला। इसे करो, बहुत आसान क्वेश्चन है, सबका आंसर चाहिए मुझे। ग्रेट अदिति,
माइनस कहाँ था बेटा वो पता चल गया आपको। अच्छा मुझे एक बार बताओ, एक पोल करते हैं छोटा सा। जैसे मैं 11th करवा रहा हूँ अभी, है ना, मुझे जो क्लास में जनरली बच्चे दिख रहे हैं ज़्यादातर 12th के दिख रहे हैं, क्योंकि 12th के बच्चे सीरियस होते हैं। क्यों ना 12th शुरुआत करा दें, बोलो 12th या 11th? पहले 12th कर लें, जल्दी बताओ। 12th को हाई लेवल तक या 11th को हाई लेवल तक? 12th या 11th, जल्दी से बोर्ड दो, बताओ। वेदांत ने 12th बोला, शिव कुमार भी 12th, अदिति भी 12th, और बोलो 11th आया पंकज अरोड़ा जी का। हमें पता है 1 + ω + ω² 0 होता है। अनुष्का 11th कह रही है 1 + ω + ω² 0 होता है, पर अनुष्का आप तो 12th में हो ना। 1 + ω + ω² 0 होता है। 1 + ω + ω² 0 होता है भैया। 1 ओमेगा यहाँ ले लिया हमने, 1 ω² यहाँ ले लिया, बचा ओमेगा की पावर 3n। कैसे मैं ये लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकते हैं। ओमेगा क्यूब 1 होता है 1 की पावर n 1, ओमेगा की पावर 6, ओमेगा 6 1 होता है 1 की पावर 0। आंसर आ गया, बल्ले बल्ले। ठीक है ना, सब परफेक्ट है। इसे देखो, चलो कोई दिक्कत नहीं है, 11th ही कर रहे हैं अभी तो फिलहाल। मैं एक वैसी राय लेना चाह रहा था आप लोगों की। करो इसको, 225 + 3ω + 8ω² का स्क्वायर, 3ω² + 8ω का होल स्क्वायर। मैं चाहूँ तो दोबारा लिख देता हूँ अगर छोटा है क्वेश्चन। इसी वाली पीपीटी में केवल थोड़े से फॉन्ट छोटे हैं मेरे यार, मेरे मतलब इन द सेंस कि क्वेश्चंस के, जिनको आज मैं बड़ा करूँगा भी क्लास के बाद ही, थोड़ा सा ही कर दूंगा इनको, है ना। करो जरा इसको, पूरा बड़ा बड़ा लिख दिया। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा परेशान करेगा, काफ़ी कुछ सिखाएगा। करो जरा इसको प्लीज़, क्वेश्चन को आप लोग। कोई आंसर आया? 192 आंसर आया अदिति का। चेक करते हैं बच्चे, चेक करते हैं। देखो आराम से, इतना टफ क्वेश्चन नहीं था, इतना टाइम आप लोगों को शायद लग गया। इसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें तो होल स्क्वायर सीधा सीधा ओपन करना ही करना है हमें। आराम से होल स्क्वायर ओपन करो, बिल्कुल तसल्ली के साथ। थ्री ओमेगा का स्क्वायर कितना हो गया? 9 ओमेगा स्क्वायर, 64 ओमेगा की पावर 4, 48 ओमेगा क्यूब प्लस 9 ओमेगा की पावर 4, 64 ओमेगा स्क्वायर, 48 ओमेगा क्यूब। नाइन ओमेगा स्क्वायर हो गया, 64 ओमेगा की पावर 4 है तो 64 ओमेगा हो गया, 48 ओमेगा क्यूब 1 हो गया,
ओमेगा की और 4 है तो 9 ओमेगा हो गया। $48 हो गया। ठीक है, पक्की बात। ओके ऋषिकेश, कैसे हैं बेटो आप? आगे चले। अब ध्यान से समझो ना मेरी बात, बहुत आराम से, बिल्कुल तसल्ली से करना है। ओमेगा स्क्वायर वालों को एक साथ पकड़ दो। 9 ओमेगा स्क्वायर 64 ओमेगा स्क्वायर। चलो जी, बल्ले बल्ले। 225 48 48 96 पकड़ना पड़ेगा भैया, एक साथ लिख लो अभी। 9 ओमेगा स्क्वायर 64 ओमेगा स्क्वायर यानी कि कितना हो गया 73। ये भी 73 आ गया। ठीक है ना। अब ध्यान से देखो 96, ये तो रहने से 73 ओमेगा स्क्वायर प्लस 73 ओमेगा। मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है। हाँ, मैंने 96 दो बार लिख दिया, केवल 96 आएगा ना। 48 48 आराम आराम से करो, बिल्कुल तसल्ली से। अब 73 ओमेगा स्क्वायर प्लस 73 ओमेगा तो कितना आएगा? माइनस का 73 आएगा। 96 में 73 माइनस हुआ 3 2 यानी कि 23 आ गया। 225 में 23 ऐड हो 248 आ गया। अदिति देख लो बेटा 248 है। शायद आपने कुछ प्लस माइनस की कहीं ना कहीं गलती कर दी थी, जिसकी वजह से आपका आंसर सही नहीं आ रहा था। ठीक है, अनुष्का आप भी चेक कर लो, वेदांत आप भी चेक कर लो बेटा, मैं भी चेक कर लेता हूं भाई, कभी मैंने गलती ना कर दी है जब 3-4 बच्चों को सही आ रहा है। बताओ जरा कुछ, आपका सही है मेरा सही है? बिल्कुल सही है, आराम आराम से करा मैंने बिना किसी गलती के। ठीक है ना। चलो जी, ग्रेट। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है यार, वन ऑफ माई फेवरेट क्वेश्चन, वन ऑफ माई फेवरेट, वन ऑफ सुपर क्वेश्चन है। IIT में आया हुआ है, NDA में आया हुआ है, बिट्स में आया हुआ है, और बड़ा गजब फंडा मैं आपको इसको बताऊंगा। ध्यान से सुनो, ध्यान से। ये कह रहा हूं ओमेगा क्यूब रूट ऑफ इनिटी इक्वल टू 1 बट नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, देन मिनिमम वैल्यू ऑफ a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर वेयर ए बी सी आर इंटीजर्स बट नॉट ऑल इक्वल। ए बी सी इंटीजर्स हैं पर तीनों इक्वल नहीं है। तो a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर की मॉड की मिनिमम वैल्यू बतानी है। a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर के मॉड की मिनिमम वैल्यू बतानी है आपको। बहुत ध्यान से समझो, बहुत ध्यान से। अगर मिनिमम वैल्यू की बात कर रहा है और ए बी सी अगर तीनों सेम हो जाते तो मैं तीनों को 0 0 0 डाल देता, आंसर मेरा 0 आ जाता। बट इसने बदमाशी क्या कर रखी है, इसने बोल रखा है कि ऑल आर नॉट इक्वल, ऑल आर नॉट इक्वल, तीनों के तीनों इक्वल नहीं है। अगर तीनों इक्वल नहीं हैं तो इसका फंडा क्या है? अगर तीनों इसके इक्वल नहीं हैं तो इसका फंडा क्या है? ठीक है, मिनिमम कैसे निकालेंगे सोचो। तो दो तो इक्वल हो सकते हैं। अरे यार, जैसे आजकल कोविड चल रहा है, पुलिस ने रोका, पुलिस ने कहा 3 लोग बाइक पे अलाउ नहीं है, तो 2 तो जा सकते हैं। या कार में बोला 3 अलाउ नहीं है भाई, तो 2 तो जा सकते हैं। इसका मतलब ये तो है, हाँ जी हाँ 2 जा सकते हैं। तो सिंपल से 2 इक्वल हो सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, 2 को इक्वल ले लेते हैं। ए को ले लिया 0 या ए को ले लिया 1, बी को ले लिया 0, सी को ले लिया 0। तो A1 B0 C0 यहां डालो, मॉड दूंगा, कितना आएगा 1। अरे मजा आ गया भाई, मजा आ गया। इसका सॉल्यूशन देखना जरूर आप लोग, कितना लंबा सॉल्यूशन आपको मिलेगा फिर मुझे बताना। ठीक है, इसे देखो, वन माइनस ओमेगा स्क्वायर करो जरा इसको आराम से, टाइम लेकर करो इस क्वेश्चन को। अच्छा क्वेश्चन है, काफी कुछ सिखाएगा आपको ये।
देखो जरा, ओमेगा क्यूब कितना हो गया, ओमेगा हो गया, 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर आ गया। बताओ, पक्की बात है? 1 माइनस ओमेगा का स्क्वायर हो गया, ठीक। ओपन करो इसको, तो कितना आ गया, माइनस का ओमेगा, ये ओमेगा क्यूब हो जाएगा 1, तो ओमेगा बचेगा, तो 1 प्लस ओमेगा, ठीक है ना। ये हो गया 1 प्लस ओमेगा, कितना हो गया, माइनस का ओमेगा स्क्वायर। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, 3 3 से 9, माइनस माइनस कट गया, ओमेगा क्यूब, तो 9 आ गया। ठीक है भाई, आंसर क्यों नहीं आ रहे हैं? ये क्वेश्चन आसान है, होमवर्क क्वेश्चन है बेटा आपका, मैं नहीं करूंगा इसको यार, बिल्कुल हलवा क्वेश्चन। नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। 5 सेकंड का टाइम है, 1 2 3 4 5। ये क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया था, -4 आंसर आया था इसका। ये क्वेश्चन ये ना सबको साइन वाला ऐसा कराया था, ये भी आपका होमवर्क क्वेश्चन है। जल्दी से ले लो, 5 सेकंड का टाइम है। 1 2 3 4 5, केवल ये वैल्यू नोट करो बस। ये क्वेश्चन अच्छा है, मैं बताऊंगा आपको। एक बार सोचो आप लोग क्या कर सकते हैं इसमें। ओमेगा से इमेजिनरी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी 1 ओमेगा 1 स्क्वायर, देन रूट्स ऑफ द इक्वेशन x माइनस 1 का क्यूब प्लस 8 इक्वल टू 0 विल बी। क्या होगा ये आपको बताना है, ध्यान से देखो। मैं आपको एक बढ़िया फंडा बता रहा हूं। अगर x क्यूब इक्वल टू 1 होता है ना, अगर x क्यूब इक्वल टू 1 होता है तो इसके जो रूट होते हैं ना बेटा, वो होते हैं 1, नहीं, इसके रूट होते हैं 1 ओमेगा और 1 ओमेगा स्क्वायर। इसके रूट होते हैं 1 ओमेगा और 1 ओमेगा स्क्वायर। अगर हमारे पास 8 होता ना, तो इसका 8 का क्यूब रूट आ रहा 2 ओमेगा स्क्वायर इसके रूट होते। ठीक है, पक्की बात है। अगर हमारे पास ये हो जाएगा तो इसके जो रूट आएंगे माइनस का 2 ओमेगा और माइनस का 2 ओमेगा स्क्वायर। -8 के स्क्वायर और माइनस का 2 ओमेगा और माइनस का 2 ओमेगा स्क्वायर। बोलो, पक्की बात है? जैसे अगर मैं इस दोनों को सॉल्व करूंगा तो x वैल्यू -1 आएगी। अगर मैं x -1, दोबारा समझ लो, ठीक, तो x वैल्यू आ गई -1। बोलो, सब परफेक्ट है, सब कुछ ओके है, किसी टाइप की कोई परेशानी तो नहीं है? तो इसके 3 रूट आ गया -1 माइनस 2 ओमेगा 1 माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर। ये मैंने बता ही दिया आपको। आ जाओ जरा, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन बता देता हूं बेटा आपको, बड़े काम की चीज़ है, बहुत मजेदार चीज़, कॉन्सेप्चुअल चीज़, ध्यान से सुनना बेटा। होता क्या है, जब भी हम क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी की बात करते हैं ना, तो 1 यूनिट का सर्कल बनाओ। लाइट बड़ी परेशान कर रही है आज, आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है। चलो, x क्यूब इक्वल टू 1 है बेटा,
ध्यान से देखो, एक्स क्यूब इक्वल टू 1 है तो 1 यूनिट का सर्कल बनाते हैं। आराम से सुनना, मजा आएगा देखना इसमें। आप बना दिया 120 डिग्री, सॉरी 120 डिग्री कह रहा हूं, 180 डिग्री, अरे यार 360 डिग्री। सर्कल जो होता है 360 डिग्री होता है ना। एक्स क्यूब इक्वल टू 1 है, क्यूब रूट्स ऑफ इन्फिनिटी, तो 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। किस में डिवाइड करेंगे? 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। कैसे कैसे? 360 को 3 पार्ट में कैसे डिवाइड करते हैं? 120 120 120, ये 0, ये 120, ये 120 और ये 120। बोलो, किसी भी टाइप की कोई परेशानी हो तो बताओ। ठीक है ना? अब देखो जरा ध्यान से, ये 1 था, है ना, ये 1 था हमारा, क्योंकि एक्स क्यूब इक्वल टू 1 था, 1 यूनिट थी इसकी। तो ये कोऑर्डिनेट में निकालता हूं। कैसे निकालूंगा? ये 120 है तो ये 60 डिग्री होगा, नहीं होगा? आराम से देखते रहो, सिंपल सी बात है। तो 1 cos 60 1 sin 60, सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो माइनस cos 60 हो जाएगा। माइनस cos 60 कितना होता है? माइनस का 1/2, और ये कितना हो जाएगा? √3/2। अच्छा, अगर मैं इसे कोऑर्डिनेट में लिखूं तो ये आएगा नहीं आएगा? बोलो। और इसके नीचे इसकी इमेज निकालूं थर्ड क्वाड्रेंट में तो दोनों नेगेटिव आएंगे, जिसको मैं ऐसे लिख सकता हूं। अब मेरी बात आराम से समझो, ये 1 है, इसे मैं ओमेगा की पावर 0 लिख दूं, 1 आ गया, ओमेगा की पावर 1 आ गया और ओमेगा का स्क्वायर आ गया। बोलो, तो ओमेगा की पावर 1 आया नहीं आया? और ये ओमेगा का स्क्वायर आया नहीं आया? बिल्कुल आया जी, हर हालत में आया। पक्की बात है। तो ओमेगा की पावर 0 1 आ गया, ओमेगा की पावर 1 और ओमेगा स्क्वायर। ठीक, सब परफेक्ट है मामला, किसी टाइप की कोई दिक्कत तो नहीं है? जल्दी बता दो, आगे बढ़ जाएं। इसलिए मैंने बोला था बेटा प्लस वाले में ओमेगा होता है और माइनस वाले में ओमेगा स्क्वायर होता है। इसीलिए मैंने बोला था प्लस वाले में ओमेगा होता है और माइनस वाले में ओमेगा स्क्वायर होता है। ठीक है, पक्की बात है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, जब भी हमारे पास ये कंडीशन आती है ना बेटा, तो क्या होता है, 2 क्वेश्चन बनते हैं इसके। एक क्वेश्चन पूछेगा यार ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर के बीच का एंगल कितना है? कितना एंगल है? 120 डिग्री। और एक क्वेश्चन ये पूछिए, तो क्वेश्चन पूछा गया था, ये क्वेश्चन तो पूछा हुआ है कि भैया ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर के बीच में कितना एंगल बनता है? 120 डिग्री। और एक एंगल ये पूछ सकता है, एक क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि अगर क्यूब रूट्स ऑफ इन्फिनिटी है तो 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर के बीच में जो ट्राइंगल बनेगा, मिलाने से जो ट्राइंगल बनेगा उसका नेचर क्या होगा? इक्विलेटरल, राइट एंगल, आइसोसेलेस, स्केलिन। सिमेट्रिक फिगर नहीं है बिल्कुल, तो कितना क्या बनेगा? इक्विलेटरल ट्राइंगल बनेगा। ध्यान रखना इसको, तो क्या बनेगा? इक्विलेटरल ट्राइंगल बनेगा। मजा आया? चीजें क्लियर हुई? अब आपको एक चीज और बताता हूं मैं, अगर एक्स क्यूब इक्वल टू 1 होता है ना बेटा, तो इसके रूट होते हैं 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। अगर हमारे पास एक्स की पावर 4 होता है तो इसके रूट होते हैं 1 अल्फा, अल्फा स्क्वायर और अल्फा क्यूब। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, 4 रूट होंगे, 1 से स्टार्ट होता है अल्फा क्यूब तक। अच्छा, अगर एक्स की पावर 5 इक्वल टू 1 होगा तो 1 अल्फा, अल्फा स्क्वायर, अल्फा क्यूब, अल्फा की पावर 4। ओमेगा केवल उसी में लेते हैं क्यूब में, और उसकी वैल्यू वही होती है जो मैंने आपको बताई है, -1 प्लस माइनस आयोटा √3/2 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू। ठीक है, अब सुनो, जब एक्स क्यूब इक्वल टू 1 था ना, तो हमारे पास कंडीशन थी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 और ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1। ठीक है, परफेक्ट है मामला। बट अगर हमारे पास ये होता तो क्या कंडीशन होती? इन चारों का सम 0 होता और अल्फा की यार 4 1 होता। 5 वाली होती अल्फा की यार 5 1 होता ना। अच्छा, अगर x की पावर n होता तो
ये तो सारा 0 होता और अल्फा की पावर n 1 होता। ठीक है, nth रूट्स ऑफ इन्फिनिटी का फिर भी ना क्वेश्चन कम आता है, बट फिर भी फंडा में पता होना चाहिए यार, पता नहीं कब क्या काम आ जाए। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आज आप लोगों को nth रूट्स ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी की पूरी नॉलेज दे दिया, डायग्राम भी बता दिया, उसके अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी बता दिए, कॉन्सेप्ट भी बता दिया। अच्छा, मैंने एक बात और आपको बताई थी कि मॉड ओमेगा 1 होता है। देखो ना यार, ये ओमेगा ये रहा 0 0, इसकी डिस्टेंस कितनी है, 1 ही तो है, इसकी डिस्टेंस कितनी है, 1 है, तो मॉड ओमेगा भी 1 होगा और ओमेगा स्क्वायर का मॉड भी 1 होगा। ठीक है ना, बेसिक सी चीजें हैं। चलो जी, तो आज के लिए इतना रहने दें बेटा। आपके जो भी डाउट्स कंफ्यूजन है, आपको मैं अपना नंबर भी दे देता हूँ, जिस तरह आप मुझसे जुड़ सकते हैं यार, मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि मेन चीज़ है यार आपका सिलेक्शन, आपको क्लासेस का पूरा फायदा होना चाहिए। अगर आपको कोई डाउट आता है बाई चांस, तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर कनेक्ट होकर इस पर पूछ सकते हैं। ठीक है, चलो बाय बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखो अपना, बहुत ज़्यादा पढ़ाई करते रहो। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। बाय बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, विश यू वेरी ऑल द बेस्ट, बाय बाय।